विधाता निर्दयी निठुर विधाता, नेगीदा ने वर्षों पहले ये लाइन लिखी थी। तब उत्तरकाशी में भूकंप से हुई तबाही का संदर्भ था। आज धराली उत्तरकाशी की तबाही के संदर्भ में यह लाइन जहन में कौंध रही है। धराली में प्रकृति ने मानव जिंदगियों पर ऐसी कचाक मारी है जिसके जख्म आसानी से भरने वाले नहीं है। ऐसे में विधाता को निर्दयी निष्ठुर बताने की बात अपनी जगह है, लेकिन हमारी खुद की भूल कितनी बड़ी है ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सुना। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अभिशप्त दिख रहा है। पहाड़ है तो यहाँ रहने की अपनी चुनौतियां हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है, लेकिन हमें एक बात भूलनी नहीं चाहिए। इसी पहाड़ में हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल बनाकर आराम से अपना जीवन जिया है। हमारी खुद की खराब आदतें और हमारे नीति नियंताओं की अदूरदर्शिता पल पल भारी पड़ रही है। वर्ष 2013 में केदारनाथ धाम की आपदा के बाद सुधार के बड़े ढोल पीटे गए, लेकिन हकीकत धराली में उसी तरह खंडवार हो गई जैसे सैलाब के सामने बड़े बड़े होटल और घर खंडवार हो गए। धराली में 5 अगस्त 2025 को काली स्याही से इतिहास लिखा गया। जान माल के नुकसान का अभी कोई ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन यह तय है कि हमने बड़ी कीमत चुकाई है। सिर्फ 40 सेकंड के भीतर खीर गंगा में आए सैलाब ने धराली गांव के वजूद को मिटा दिया। खूबसूरत गांव मरघट में तब्दील हो गया। लोग हो या होटल, घर, कूड़ी सब मलबे में दफन हो गए। सोशल मीडिया में सबसे पहले जो वीडियो वायरल हुआ उसने पूरे देश को विचलित कर दिया। प्राकृतिक आपदा से जुड़ी हिमालय क्षेत्रों की विडंबना को लोगों ने नए सिरे से महसूस किया। इसके बाद राहत और बचाव का वो ही पुराना सिलसिला। आकाश में उड़ते हेलीकॉप्टर, सेना और सुरक्षा बलों की जीवटता, सरकार के प्रयास, उसकी लाचारी जैसी तमाम बातें सामने दिख रही है। पुराने विषय पर वैज्ञानिकों के तर्क वितर्क नए रूप में सामने आ रहे हैं। धराली में प्रकृति सिर्फ मलबा और बोल्डर ही नहीं छोड़ गई है, कुछ गहरे सवाल भी छोड़ गई है। पैसा कमाने के चक्कर में खीर गंगा के प्राकृतिक रास्ते को कब्जाना कितना सही था? प्रभावित क्षेत्रों में घर भी थे, लेकिन उससे ज्यादा होटल या होम स्टे थे। पहाड़ में रहकर आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने की हर कोशिश को हम समन्वय करते हैं। इससे पलायन रुकेगा, लेकिन नदी नालों के मुहाने में कोई भी व्यवसायिक गतिविधि जानलेवा ही साबित होगी। न सिर्फ धराली बल्कि उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में नदी नालों के प्राकृतिक रास्ते अतिक्रमण से सिकुड़ गए हैं। प्रकृति अपने अंदाज में इन रास्तों को खोल रही है, फिर चाहे उसके रास्ते में मानव जिंदगियां ही क्यों ना आ जाए। वह किसी को माफ करने के मूड में नहीं है। सवाल हमारी सरकारों पर भी है, नीति नियंताओं पर भी कंडेली लगनी चाहिए। पहाड़ में नदी के मध्य भाग में 100 मीटर तक के क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण की कोई अनुमति नहीं है। फिर धराली में नदी से सटकर कंक्रीट के जंगल कैसे उगाए? क्या केदारनाथ की महाआपदा के बाद इस विषय पर ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए था? सिर्फ वोट बैंक नाराज ना हो जाए, इसके लिए सरकारों के स्तर पर हमेशा आंखें मूंद कर रखी गई हैं। अब प्रकृति की मार से यह आंखें खुल जाएं तो कोई बात हो। प्राकृतिक आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए जिन वैज्ञानिक विधियों की गाहे बगाए चर्चाएं होती है, उनकी क्या प्रगति है, इस पर भी बात होनी चाहिए। अलार्मिंग सिस्टम डेवलप करने का कहीं अता पता ही नहीं है। पहाड़ में अब भी अलार्मिंग सिस्टम लोगों का चिल्लाना, सीटियां बजाना ही है, जिसकी झलक धराली आपदा के दौरान भी दिखाई दी। मुखबा गांव के लोगों ने चिल्लाकर और सीटियां बजाकर गांव के लोगों को सतर्क करने की कोशिश की। हालांकि सैलाब की गति और उसके शोर में यह सीटियां कमजोर ही पड़ी और लोग बच नहीं पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरुपति आंध्र प्रदेश का अपना दौरा बीच में ही छोड़कर उत्तराखंड लौटे और सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। 2 दिन मौके पर ही रुके और एक मुखिया के तौर पर जैसी भूमिका होनी चाहिए उसे निभाया। हालांकि वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद जब आपदा आई तब मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर ही पहुंच गए। इसे 2013 में मिले सबक के तौर पर ही लिया जा रहा है, जबकि केदारनाथ के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाने की बजाय तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा दिल्ली पार्टी हाईकमान के पास चले गए थे। तब जनता ने सरकार पर खूब लानत बरसाई थी और कुछ समय बाद विजय बहुगुणा पैदल हो गए थे। आपदा के बीच में विजय बहुगुणा लोगों के जहन में है, लेकिन ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस उन्हें खुले तौर पर याद करना चाहती है। दोनों पार्टी जानती है कि विजय बहुगुणा का जिक्र किया तो कटघरे में वे खुद भी खड़ी हो जाएंगी। वैसे आपदा के बीच दिल्ली से आई एक तस्वीर भी काफी चर्चाओं में है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के साथ उत्तराखंड के 3 और सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ धराली आपदा पर चर्चा करते नजर आए।
अल्मोड़ा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा इस मीटिंग में नहीं दिखे। वह दिल्ली की जगह प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ दिखाई दी। अब औपचारिक तौर पर तो यही कहा जाएगा कि आपदा प्रबंधन के लिए सब अपना अपना योगदान कर रहे हैं, लेकिन सियासी चश्मे से लोगों को यह दिखा कि अजय टम्टा मजबूती से मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं, जबकि चारों सांसदों के बीच कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। इन स्थितियों के बीच चाहे पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज हो या फिर टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, दोनों को प्रभावित क्षेत्रों में तलाश किया जा रहा है। दोनों ही नेताओं के लिए कुनस है। वैसे तो हर नेता पर इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है, पर अलग अलग कारणों से इन दोनों नेताओं पर लोगों की ज्यादा नजरें हैं। महाराज की बात करें तो उनके पास पर्यटन और लोक निर्माण जैसे मंत्रालय हैं, जो कि आपदा से सर्वाधिक प्रभावित है। रानी साहिबा की बात करें तो प्रभावित धराली उनके टिहरी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। वह इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि है। हालांकि ऐसे समय में उनके गायब रहने का पुराना रिकॉर्ड भी है, मगर अब की बार कुछ मामला सुधर जाए तो अच्छा ही रहेगा। आपदा से हटकर अब थोड़ा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात हो जाए। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण अब शुरू होने जा रहा है। इस चरण में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने हैं। चुनाव आचार संहिता एक बार फिर हरिद्वार जिले और नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। 14 अगस्त को चुनाव होने हैं। इससे पहले एक तरफ सरकारी मशीनरी आपदा प्रबंधन में व्यस्त होगी, तो दूसरी तरफ उसे चुनाव का इंतजाम भी करना होगा। भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव प्रतिष्ठापूर्ण है। जिसके अध्यक्ष ज्यादा जीतेंगे वह 2027 के विधानसभा चुनावों में उतरने से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त लिए होगा। चुनाव के चक्कर में बकीबाद की गहमा गहमी भी फिर से चलने लगी है। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित हुआ तो कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह की जिकुड़ी झुस हो गई। प्रीतम अपने बेटे अभिषेक को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है, मगर उनके साथ कुछ ऐसा ही हो गया जैसे लैंदी गौड़ी झट छूटी जन हाथों रुमाल। दूसरी तरफ प्रीतम के चिर प्रतिद्वंदी मुन्ना सिंह चौहान की जिकुड़ी में मौल्यार ही मौल्यार है। उनकी पत्नी फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। वैसे भाजपा की राजनीति तो भाजपा ही जाने, आखिरी समय में क्या गुल खिला दे कह नहीं सकते। फिर भी मुकाबला दिलचस्प जरूर होगा। रक्षाबंधन पर एक बार फिर से सरकार ने बहनों को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा का तोहफा दिया है। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस त्योहार की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि इस बार के रक्षाबंधन में धराली उत्तरकाशी के उन भाई बहनों के आंसू भी याद रहेंगे जिनकी त्योहारी खुशी को आपदा निगल गई। हम आपदा प्रभावितों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। जो लोग आपदा में असमय मौत का शिकार हुए हैं उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।